श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री उमा महेश्वराय नमः। ॐ श्री नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। बोलिए श्री गौरी शंकर की जय। आप सभी का राम दर्शन चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी श्रवण करने वाले हैं भगवान श्री हनुमान जी में सेवा, चरित्र और प्रेम का कितना सुंदर आदर्श स्वरूप है। श्री हनुमान जी महाराज के पावन गुणों का आज श्रवण करने वाले हैं कि श्री हनुमान जी महाराज किस प्रकार अपनी सेवा से और अपने प्रेम से भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रसन्न करते हैं और श्री रामचंद्र जी अपने श्रीमुख से इनकी प्रशंसा करते थकते नहीं हैं। हनुमान जी महाराज साक्षात महादेव जी का अवतार है। जैसे ही श्री रामचंद्र जी ने इस धरा पर अवतार लिया तो श्री रामचंद्र जी के प्रेम के वश होकर के भगवान श्री शंकर जी भी सेवा भाव देने के लिए अपने रुद्र देह को त्याग करके वानर स्वरूप बन करके श्री हनुमान जी बन करके इस धराधाम पर पधारे। इसका वर्णन श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहावली में बड़ा सुंदर लिखा है कि जे ही शरीर रति राम सोई आदर ही सुजान, रुद्र देहे तजी नहीं बश वानर भी हनुमान। अर्थात चतुर लोग उसी शरीर का आदर करते हैं जिस शरीर से श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होता है, और इसी प्रेम के कारण भगवान श्री शंकर जी श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी अपनी रुद्र देह को त्याग करके वानर रूप हनुमान बन गए। तो ऐसे हैं श्री हनुमान जी महाराज, श्री रुद्रावतार हनुमान जी महाराज। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। देवादिदेव महादेव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री शंकर जी के चरण कमलों में माँ उमा के श्री चरणों में वंदना करते हुए श्री हनुमान जी महाराज के गुणों का श्रवण करें। इस धराधाम पर श्री हनुमान स्वरूप में भगवान महादेव बड़ी ही शुभ घड़ी में पधारे। चैत्र शुक्ल में पूर्णिमा के अवसर पर मंगलवार का शुभ दिन भगवान श्री महादेव अपने अंश 11वें रुद्र से माता अंजनी के यहाँ अवतरित हुए और भगवान श्री हनुमान जी महाराज तो नवदा भक्ति में दास्य भक्ति के आचार्य स्वरूप माने जाते हैं। हनुमान जी की एक ही भावना मन में रहती थी कि सेवक का काम है सेवा करना, और सेवक भी भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों के बने। स्वामी की आज्ञा का पालन करके उन्हें सुख पहुंचाना सेवक का परम धर्म है, और उसी के आदर्श है श्री हनुमान जी। श्री हनुमान जी महाराज में इतने गुण विद्यमान हैं कि वाणी उनका वर्णन नहीं कर सकती। लेकिन इन जितने भी गुणों का हम भगवान श्री हनुमान जी की कृपा से श्रवण कर सकते हैं, उनके गुणों को गा करके जो आनंद मिलता है वह बड़ा ही आनंदित कर देने वाला है। हनुमान जी महाराज की साधना तो इतनी अटल है कि इनकी साधना के द्वारा सभी सिद्धियां इनके वश में हो गई। अष्ट सिद्धिनो निधि के दाता,
हनुमान जी महाराज तो अपने भक्तों को प्रसन्न होकर के अष्ट सिद्धि और नव निधि प्रदान कर सकते हैं। ये ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, चारों वेदों के ज्ञाता हैं। माता अंजनी जो श्री हनुमान जी महाराज की माता है, श्री हनुमान जी महाराज को बालपन से ही श्री राम कथा का श्रवण कराती थी, उनको सुनाती थी और उनको सुनते सुनते श्री हनुमान जी महाराज उस बाल अवस्था में ही उनकी रोमावली खड़ी हो जाती थी, आंखों से अश्रु बहने लगते थे। हे प्रभु, कब आपके दर्शन मिलेंगे? क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज साक्षात श्री शंकर जी का विग्रह है और उन्होंने तो बचपन में ही सूर्य को निगल गए थे। बाल समय रवि भक्ष लियो, ऐसी अद्भुत लीलाएं इस अवतार में श्री भगवान जी ने की है जो बड़ी ही आनंद देने वाली है। इनके गुणों को भगवान महादेव इस हनुमान स्वरूप में दिखाते हैं। इस स्वरूप के गुणों का वर्णन करते हुए, श्री हनुमान जी महाराज के गुणों का वर्णन करते हुए एक बार श्री रामचंद्र जी अगस्त्य ऋषि जी से कहते हैं कि शौर्य दाक्ष्य बलम धैर्य प्राज्ञता न्याय साधनम विक्रमस्य प्रभावस्य हनुमति कृतालया। हे महर्षि, शूरता, दक्षता, बल, धैर्य, बुद्धिमता, नीति, पराक्रम और प्रभु तत्व, इन सभी सद्गुणों ने हनुमान जी के भीतर अपना घर बना रखा है। जैसे श्री रामचंद्र जी अगस्त्य जी से ऐसा कहते हैं तो श्री अगस्त्य जी भी इनका समर्थन करते हुए, भगवान श्री रामचंद्र जी का समर्थन करते हुए कहते हैं कि संसार में ऐसा कौन है जो पराक्रम, उत्साह, बुद्धि, प्रताप, सुशीलता, मधुरता, नीति अनीति के विवेक और गंभीरता, चतुरता, उत्तम बल और धैर्य में हनुमान जी से बढ़कर हो। अर्थात ऐसा तो कोई दूसरा है ही नहीं। और जब युद्ध भूमि में श्री लक्ष्मण जी को अमोघ शक्ति लगी तो श्री हनुमान जी महाराज ने एक क्षण में उस विपदा का निवारण किया। लंका से सुषेण वेद को लेकर के उनके भवन सहित उठा करके लाए। अपरिमित बल के धाम है। और जैसे ही सुषेण वेद ने कहा कि द्रोण पर्वत से संजीवनी लेकर के आनी है, हनुमान जी महाराज में इतनी फुर्ती है। और सुषेण वेद ने कहा कि कार्य करना है तो केवल इसी रात करना होगा, सूर्य उगते ही लक्ष्मण जी के प्राण निकल जाएंगे। जैसे ही यह सुना, श्री हनुमान जी ने कहा कि आप चिंता न करें और जय श्री राम कहते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर के श्री हनुमान जी महाराज द्रोण पर्वत को संजीवनी बूटी सहित लेकर के आ गए और लखनलाल जीवित हो उठे। तो यह जो लीला है श्री हनुमान जी की, अतुलित बल की घोतक है। अनेकों ऐसे प्रसंग हैं श्री रामचरितमानस में कि किस प्रकार समुद्र पार करके जब हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करते हैं और उस समय हनुमान जी महाराज अति लघु रूप धारण करके अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के पत्तों में छिप करके जगजननी माँ जानकी के, सीता जी के दर्शन करते हैं। और माँ जानकी जैसे हनुमान जी महाराज के श्री मुख से रामचंद्र जी का संदेश सुनती है, बड़ी प्रसन्न होती है और अनेकों आशीर्वाद देती है। और वह जानकी की इच्छा से ही श्री हनुमान जी महाराज उनको अपनी देह दिखाते हैं जो सुमेरु पर्वत के आकार की थी। उसे देख करके माँ जानकी बड़ी हर्षित हुई और श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि माँ जिस पर रघुवीर की कृपा हो, वह कृपा तो ऐसी है कि निर्बल व्यक्ति अगर उस कृपा को पा जाए तो बलवान बन जाता है।
यह बसुने का सामर्थ्य है, मेरे प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी का ऐसा सामर्थ्य है जो मुझ जैसे वानर को भी अपना लिया और आपके श्रीमुख से इतना सुंदर आशीर्वाद मुझे दिलाया है। यह मेरे परम प्रभु, मेरे परमेश्वर श्री रामचंद्र जी की कृपा अनुभूति है जो आपके दर्शन मुझे प्राप्त हुए। माँ, श्री रामचंद्र जी के प्रति इतना अगाध प्रेम है श्री हनुमान जी महाराज का कि अवर्णनीय है। भगवान श्री हनुमान जी महाराज, जब भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होता है तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि जल लेकर के आना है, और श्री हनुमान जी महाराज चारों समुद्रों और 500 नदियों का जल लेकर के आए। यह इनकी असाधारण शक्ति का परिचय देता है। और भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्य भी बड़ी प्रसन्नता के साथ लगे रहते हैं। भगवान श्री हनुमान जी महाराज, एक समय की बात है कि माँ जानकी जी ने इन्हें बड़ा ही सुंदर हार दिया जो रत्नों से जड़ित था, और जैसे ही माला हनुमान जी को दी, श्री हनुमान जी महाराज देखने लगे। पूरे श्री राम दरबार में सभी बैठे हुए थे। जैसे ही माँ जानकी ने वह माला हनुमान जी को दी और उस रतन जड़ित माला में कहीं भी श्री हनुमान जी महाराज को अपने आराध्य देव श्री सीताराम जी के दर्शन नहीं मिले, तो हनुमान जी महाराज उस माला के एक एक मोती को तोड़ने लगे और वह माला पूरी की पूरी टूट करके बिखर गई। लेकिन कहीं भी उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी और माँ जानकी की छवि दिखाई नहीं दी। तोड़ दिया उस माला को। जैसे ही यह दृश्य विभीषण जी ने देखा, विभीषण जी ने पूछा, क्या आपकी विशाल काया में भी भगवान के दर्शन मिल सकते हैं? आपने इस माला को क्यों तोड़ दिया? हनुमान जी महाराज ने कहा कि इसमें मुझे अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्वरूप नहीं दिखा, माँ जानकी की छवि नहीं दिखी, तो यह माला मेरे किसी मूल्य की नहीं है। मेरी दृष्टि में इस माला का कोई मूल्य नहीं है। भगवान श्री हनुमान जी के ऐसा कहने पर विभीषण जी ने कहा कि क्या आपकी इस विशाल काया में भी भगवान की छवि का दर्शन होता है? और जैसे ही ऐसा कहा, श्री हनुमान जी महाराज ने एक क्षण में अपने तीक्ष्ण नखों से वह स्थल को विदीर्ण करके और वहां विराजित श्री सीताराम जी की मूर्ति के दर्शन सबको करा दिए। तो ऐसे हैं श्री राम ऋषिक हनुमान जी महाराज। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमरन करो, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। इस प्रकार श्री हनुमान जी महाराज ने सबको दर्शन करा दिया। उनके हृदय में श्री सीताराम जी की छवि देख करके सभी नतमस्तक फिर अनेकों प्रकार से जय जयकार की। उनके रोम रोम से श्री रामचंद्र जी की ध्वनि हो रही थी। भगवान श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया, और जैसे ही श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगाया तो श्री हनुमान जी महाराज का शरीर जैसा पहले था वैसा का वैसा ही हो गया। हनुमान जी प्रभु के अंतरंग पार्षद है। जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा होती है, उनका नाम भी अगर कोई लेता है तो उस नाम श्रवण के लोभ से श्री हनुमान जी महाराज तुरंत वहां उपस्थित हो जाते हैं। जीव मात्र को प्रभु के पाद पद्मों में पहुंचा करके उनका कल्याण करने के लिए आतुर रहते हैं।
हनुमान जी महाराज के वीर और दास दोनों रूपों की वंदना होती है। वीर रश्य ओतप्रोत है और दास्य भक्ति देखो तो दास भक्ति के आचार्य है। विपत्ति निवारण के लिए वीर स्वरूप की वंदना होती है और सुख शांति की प्राप्ति के लिए दास्य स्वरूप की वंदना करनी चाहिए। उनकी उपासना से सिद्धियां प्राप्त हो जाती है और उस घर में आकर के विचरण करने लगती है जहां से हनुमान जी के पावन चरित्र का, उनके पवित्र गुणों का वर्णन होता है, उनका गान होता है। श्री हनुमान जी महाराज दुखी की आर्त पुकार सुन करके उसका दुख हरण करके चाहते हैं कि प्राणी आदि व्याधि दुख दारिद्र्य से मुक्त होकर के भगवान के श्री चरण कमलों का चंचरीक बने, उसका भ्रमर बने और श्री रामचंद्र जी के पावन गुणों को स्वस्थ शरीर पाकर के गाता रहे। इसी कारण रोग निवृत्ति के लिए भी श्री हनुमान जी महाराज की आराधना की जाती है। जो श्री हनुमान जी महाराज की आराधना करते हैं उसे श्री रामचंद्र जी और माँ जानकी की कृपा मिलती रहती है। श्री हनुमान जी का एक निश्चित सिद्धांत है कि जीव चाहे बैठा हो, खड़ा हो, लेटा हुआ हो, जिस किसी भी दशा में हो, श्री राम नाम का स्मरण करके वह भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाता है। और इस प्रतिभा को, इस नाम श्रवण की महिमा को तो उन्होंने स्वयं दर्शाया है। सुमरि पवन सुत पावन नामु, सुमरि पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखहि रामु। श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर के उन्होंने श्री रामचंद्र जी को अपने प्रेम पास में बांध रखा है। तो ऐसे हैं श्री हनुमान जी महाराज। फिर भी मनुष्य यहाँ तहाँ भटक करके इन परम प्रभु को भूल करके यहाँ तहाँ लगा रहता है। एक बार श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर तो देखे, प्रभु श्री रामचंद्र जी को भज करके तो देखे, इनके श्री चरणों में आकर के प्रणाम करके तो देखे। श्री रामचंद्र जी तो आनंद के समूह हैं। मनुष्य यहाँ तहाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मनुष्य यहाँ तहाँ आनंद की प्राप्ति के लिए फिरता है, लेकिन दरबार तो एक श्री रामचंद्र जी का ही ऐसा है जहाँ आनंद के धाम सुख की राशि श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं। वहाँ आनंद अनुभूति होने से कोई नहीं रोक सकता। आत्म कल्याण के लिए, प्रभु की प्राप्ति के लिए जो श्री हनुमान जी महाराज का आश्रय ग्रहण करते हैं, उन्हें उनकी कृपा से अपने अभिष्टों में यथा शीघ्र अभिष्ट प्राप्ति होती है। उनके हृदय में साक्षात श्री रामचंद्र जी और माँ जानकी विराजमान हैं। श्री हनुमान जी महाराज के चरित्र का, श्री रामचंद्र जी के पाठ का था, श्री रामायण पाठ का, सुंदर कांड के पाठ का और श्री हनुमान चालीसा का जहाँ प्रतिदिन पाठ होता है, वहाँ श्री हनुमान जी महाराज श्री रामचंद्र जी के गुण समूह को सुनने के लिए उस घर में विद्यमान रहते हैं कि यहाँ प्रतिदिन मेरे परम प्रभु, मेरे आराध्य, मेरे श्री रामचंद्र जी के गुण समूह का गान होगा। और इसी श्रवण लोभ से वे कभी उस घर को त्याग करके नहीं जाते। श्री रामचंद्र जी के द्वार पर हनुमान जी सतत रूप से विराजमान रहते हैं। बिना उनकी आज्ञा के कोई श्री रामचंद्र जी की ठियोड़ी में प्रवेश नहीं कर सकता, उनके दरबार में प्रवेश नहीं कर सकता। अतः जो भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करना चाहते हैं, सर्वप्रथम भगवान श्री हनुमान जी महाराज के गुण समूह का गान करना चाहिए। उनकी कृपा प्राप्त करना परम आवश्यक है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी की चालीसा में भी लिखा है
कि राम दुलारे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। श्री रामचंद्र जी के द्वार पर आप रखवाली करने वाले हैं और आपकी आज्ञा के बिना कोई उनके दरबार में प्रवेश नहीं कर सकता। इसी प्रकार सीता जी की कृपा के बिना श्री रामचंद्र जी के स्वरूप का दर्शन होना असंभव है। अतः श्री रामचंद्र जी के साक्षात्कार के लिए, उनका प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए श्री माँ जानकी जी एवं श्री हनुमान जी महाराज की उपासना ही सोपान स्वरूप है। श्री माँ जानकी रामचंद्र जी को प्राणों से अधिक प्रिय है। जे 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 जगे जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। श्री रामचंद्र जी को माँ जानकी अत्यंत प्रिय है। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज और माँ सीता जी की कृपा प्राप्त करके ही मनुष्य भगवान श्री रामचंद्र जी के स्वरूप का दर्शन कर सकता है। श्री हनुमान जी महाराज के चरित्र में अनेक विशेषताएं हैं। ब्रह्मचर्य व्रत धारण की, स्वामी भक्ति की, बल बुद्धि के विकास की और अपने इष्ट श्री रामचंद्र जी के प्रति निष्काम भक्ति की शिक्षा देती है। अतः मानव को प्रयत्न पूर्वक इन भगवान परम प्रभु की आराधना अवश्य करनी चाहिए। श्री हनुमान जी तो सदा कहते हैं अपने ही श्रीमुख से कि ये जपति सदा स्नेह नाम मंगलकारिणम श्रीमतो रामचंद्रस्य कृपालो मृस्वामिना तेषामर्थे सदा विरपा परदाहतहन प्रयतना ददाति वांछितम नित्यम सर्वदा सौख्यम उत्तमम। श्री हनुमान जी महाराज ने तो स्वयं कहा है कि श्री रामचंद्र जी का नाम तो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष है, अर्थात जो भी मांगोगे वो देने में समर्थ है। ऐसा भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम है। जो मानव, श्री हनुमान जी महाराज अपनी श्रीमुख से कहते हैं कि जो मानव मेरे स्वामी दया के सागर श्रीमान भगवान श्री रामचंद्र जी के मंगलकारी नाम का प्रेम पूर्वक जाप करते हैं, उनके लिए मैं सदा प्रयत्न पूर्वक प्रदाता बना रहता हूँ। मैं नित्य उनकी अभिलाषा पूर्ति करने में लगा रहता हूँ। और इस प्रकार हनुमान जी महाराज स्वयं तो श्री रामचंद्र जी के कार्य में, उनके नाम में लगे रहते हैं। अन्य प्रेमियों को भी, अन्य श्री रामचंद्र जी के प्रेमियों को भी उनके परम धाम को देने का सामर्थ्य रखते हैं। श्री हनुमान जी महाराज के 12 नाम भी आनंद रामायण में लिखे गए हैं कि हनुमान अंजनी सूर्य वायु पुत्रो महाबल रामेष्ट फाल्गुन सख पिंगलाक्षोमित विक्रमम उदती क्रमण श्रेयम सीता शोक विनाशनम लक्ष्मण प्राण दाता च 10 ग्रीर वश दर्पाहा। श्री हनुमान जी महाराज के ये 12 नाम हैं। जो इनका श्रवण करता है उस पर श्री हनुमान जी महाराज की कृपा बनी रहती है। उसको किसी प्रकार के संकट का भय नहीं रहता। श्री हनुमान जी महाराज को तो संकट मोचन कहा जाता है। श्री हनुमान जी महाराज किम पुरुष वर्ष और साकेत में नित्य निवास करते हैं और निवास करके किम पुरुष में विद्यमान रहने वाले, साकेत धाम में विद्यमान रहने वाले श्री रामचंद्र जी की स्तुति का गान करते रहते हैं। और वह स्तुति बड़ी ही पावन है। आइए बड़े भाव से उस पावन स्तुति का सभी श्रवण करें, पाठ करें।
श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि किम पुरुष वर्ष में चराचर जगत के शासक दशरथ नंदन भगवान श्री रामचंद्र जी विराजते हैं और भगवती सीता जी उनके साथ सुशोभित रहती है। हनुमान जी महाराज उन आदि पुरुष की स्तुति करते हुए कहते हैं कि ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नमः, आर्य लक्षणशील वर्ताय नमः, उपशिक्षितात्मने उपासित लोकाय नमः, साधुवाद निकषनाय नमो ब्रह्मण देवाय महापुरुषाय महाभागाय नमः। ओमकार स्वरूप पवित्र कीर्ति वाले आप भगवान श्री रामचंद्र जी को नमस्कार है। श्रेष्ठ पुरुषों के लक्षण शील और व्रत से संपन्न श्री रामचंद्र जी को नमस्कार है। परम संयम चित्त वाले लोक आराधन में तत्पर श्री रामचंद्र जी को नमस्कार है। साधुता की परीक्षा के लिए कसौटी रूप भगवान श्री रामचंद्र जी को नमस्कार है। ब्राह्मणों के परम भक्त एवं महान भाग्यशाली आप महापुरुष भगवान श्री रामचंद्र जी को नमस्कार है। जो एकमात्र विशुद्ध बोध स्वरूप है, सबके अंतःकरण में विराजते हैं, अपने तेज से गुणों की जागृति आदि अवस्थाओं का निरीक्षण करते हैं तथा जिनकी मूर्ति परम शांत एवं निर्मल बुद्धि के द्वारा ग्रहण करने योग्य है, जो नाम और रूप से रहित है, उन अहंकार शून्य आप भगवान श्री रामचंद्र जी की मैं शरण लेता हूँ। भगवान, मनुष्य के रूप में आपका अवतार केवल राक्षस वध के निमित्त नहीं होता, किंतु प्राणियों के सामने सुख दुख आते रहते हैं, ऐसी शिक्षा देने के लिए होता है कि किस प्रकार मानव को अपना जीवन जीना चाहिए, उसकी शिक्षा के लिए होता है। अन्यथा आप अपने ही स्वरूप में रमन करने वाले आप परम समर्थ प्रभु को सीता जी के वियोग से इतने दुख क्यों सहने पड़ते। लक्ष्मण जी के श्रेष्ठ भ्राता भगवान श्री राम जी निश्चय ही उच्च कुल में जन्म और परम सुंदरता, वाणी की कुशलता, निर्मल बुद्धि और उत्तम योनि में जन्म, इनमें से कोई भी गुण आपको प्रसन्न करने का साधन नहीं हो सकता। प्रभु, आप आत्मज्ञानी पुरुषों के आत्मा एवं परम सुहृद है। त्रिलोकी में अनुरक्त रहने पर भी उनके गुण में आप लिप्त नहीं हो सकते। सीता जी के लिए दुखी होना और लक्ष्मण के वियोग से विषाद प्रकट करना, यह आपके लिए कभी संभव नहीं है। फिर भी आप जगत को शिक्षा देने के लिए और प्रेम की महत्ता प्रकट करने के लिए आप यह सब कर रहे हैं। भगवान, देवता, दानव, मानव अथवा वानर कोई भी क्यों ना हो, उसे चाहिए कि मनुष्य का वेश बना करके श्री राम रूप से पधारे हुए आप परम प्रभु श्री हरि का भजन करें। उपकारी के थोड़े उपकार को भी आप बहुत अधिक मानते हैं। आपके हृदय में इतनी दया है, इतनी असीम करुणा है कि परम धाम पधारते समय उत्तर कौशल के निवासियों को भी आप अपने साथ लेते गए। यह आपकी दया का स्वरूप है। ऐसे आनंद घन भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। इस प्रकार श्री हनुमान जी महाराज किम पुरुष वर्ष में सत्य प्रतिज्ञ और दृढ़ व्रतधारी कमल पत्र के समान विशाल नेत्र वाले भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति का गान करते रहते हैं। और जो पुरुष भगवान श्री रामचंद्र जी के इस अद्भुत कथा प्रसंग को सुनता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मानव श्री रामचंद्र जी के परम धाम का अधिकारी बन जाता है। तो हनुमान जी महाराज नित्य इस स्तुति से श्री रामचंद्र जी की स्तुति किया करते हैं। और आज हम सभी ने भी इस पावन स्तुति का श्रवण किया, जो श्री हनुमान जी महाराज की कृपा देती है, श्री रामचंद्र जी का परम धाम देती है। भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा अनुभूति से आज श्री हनुमान जी महाराज के
सुंदर गुणों का श्रवण किया है। अनेकों लीलाएं श्री हनुमान जी महाराज करते हैं। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से पुष्पक विमान कांचनगिरी पर हनुमान जी की मां अंजनी के दर्शनार्थ उतरा, माता अंजनी का दर्शन करने के लिए उतरा, तो सभी ने मां अंजनी के चरणों में प्रणाम किया। और आज मां अंजनी धन्य हो गई। मां ने कहा, अपने भाग्य पर गर्व करते हुए मां अंजनी ने कहा कि जगदीश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी और जगदम्बा सीता माँ को मेरा पुत्र हनुमान मेरे द्वार पर लेकर आया है। मैं तो यथार्थ में पुत्रवती हो गई हूँ। और फिर उन्होंने हनुमान जी से आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा तुम धन्य हो, सदैव तुम्हारे ऊपर श्री सीताराम जी का स्नेह यूं ही बना रहे। और कहते हैं कि पुत्र माता से कभी उऋण नहीं हो पाता, किंतु तू मुझसे उऋण हो गया है, तो उन्हें अपना जीवन और जन्म सफल कर लिया है। तो ऐसे हैं श्री हनुमान जी महाराज, सबको सुख पहुंचाने वाले। अपनी माता अंजनी को आज श्री सीताराम जी के दर्शन करा दिए। माता अंजनी कृतार्थ हो गई। श्री हनुमान जी महाराज के चरित्र को चित्त लगा करके श्रवण करना चाहिए, क्योंकि यह चरित्र ही है जो श्री रामचंद्र जी के चरणों में अगाध प्रीति करने का सामर्थ्य रखता है। भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए श्री हनुमान जी महाराज के चरित्र का हमने गान किया है। श्री हनुमान जी महाराज को सिंदूर अति प्रिय है। इसके पीछे की भी एक कथा है कि एक बार माँ जानकी अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी, और जैसे ही हनुमान जी आए, हनुमान जी ने पूछा, माँ आप यह सिंदूर क्यों लगाती है? अब माँ जानकी हंस करके कहने लगी कि पुत्र, यह मैं इसलिए लगाती हूँ कि मेरे स्वामी श्री रामचंद्र जी की लंबी आयु हो। हनुमान जी कहने लगे, माँ सिंदूर लगाने से मेरे आराध्य की लंबी आयु होगी, तो आज से मैं भी, आप तो मांग में सिंदूर लगाती है, आज से मैं अपने पूरे शरीर पर सिंदूर का लेपन करूँगा, जिससे मेरे आराध्य भगवान श्री रामचंद्र जी चिरंजीवी हो जाए। तो ऐसा प्रेम श्री हनुमान जी का है। और इनकी बात सुनकर के माँ जानकी हंसने लगी कि धन्य है हनुमान तू, धन्य है मेरी पुत्र। तो तभी श्री हनुमान जी महाराज को घृत मिश्रित सिंदूर अनुलेपन की परंपरा है कि जो श्री हनुमान जी महाराज को सिंदूर लगाता है तो वह श्री हनुमान जी महाराज की कृपा के साथ साथ श्री सीताराम जी की कृपा प्राप्त करता है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से हम सभी ने आज श्री हनुमान जी महाराज के गुण समूह का गान किया है। इसी के साथ जय श्री सीताराम।